नमस्कार प्रणाम, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि देखिए एसटीटी का सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो भी बाहरी राज्य वालों को। तो निश्चित तौर से स्वाभाविक है कि लोगों के मन में सवाल होंगे कि कितनी संख्या में लोग बिहार में अदर स्टेट वाले, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, बंगाल के हो, झारखंड के हो या अन्य और भी तरफ के लोग हैं, उत्तराखंड के हो, हर तरफ के लोग आकर बिहार में स्टेट का प्रमाण पत्र ले रहे हैं। लेकिन कैसा माहौल है, क्या कर रहे हैं लोग, किस तरह ले रहे हैं, ये दृश्य आपको हम सबसे पहले दिखाएंगे और फिर हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे बीपीएससी टीआरई 4 में क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं, कब तक क्या कुछ होना है, विज्ञापन कब तक आएगी, ये तमाम चीजों पर जो अभी तक की जानकारी है उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ आखिर क्यों लोग इतना आपाधापी करते हैं शिक्षक बनने को लेकर, और जब बन जाते हैं तब लोग क्या करते हैं विद्यालय में, उसका भी पोल खोलता हुआ हम आपको बातों को सुनाएंगे, दिखाएंगे। और क्या शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एकदम साफ शब्दों में कह डाला है कि भाई ये लोग पढ़ाता थोड़े है, गप्पे मारता है, खाली क्या कुछ करता है, मोबाइल से चैट करते रहता है। सब कुछ आगे हम वीडियो में एक कर दिखा रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक जरूर भेजिए इस वीडियो को। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आज का वीडियो, जरूर देखिएगा अंत तक। आइए सबसे पहले हम आपको अभी अभी सुबह का ताजा फोटो दिखाते हैं, और ये ताजा फोटो है राजेंद्र नगर पटना के राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय का, जहां पर एसटीटी का सर्टिफिकेट लेने के लिए अदर स्टेट वालों का हुजूम उमड़ पड़ा है। हुजूम इस तरह उमड़ पड़ा है कि लोग को आप यहां देखिए स्क्रीन पर, हमारे कुछ साथियों ने वहां से तस्वीर क्लिक कर हमें भेजा है कि सर देख लीजिए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड के विद्यार्थी देखे जा रहे हैं जो बिहार में नौकरी पाने को लेकर के एस्टेट का सर्टिफिकेट लेने के लिए एकदम कह लीजिए कि सुबह से लाइन लगे हुए हैं। जबकि विभागीय समय जो है कि कुछ अलग होता है, आप जानबे करते हैं ऑफिस का टाइम क्या होता है। लेकिन ये बाहरी राज्य के जो सब हैं वो चाहते हैं कि भैया 7 बजे उसको हाथ में कोई दे दे कागज, जॉब दे दे, लेके निकल चलेंगे। आप देखिए कितना बेसब्री से ये सब इंतजार कर रहे हैं। किस तरह का ये तस्वीर है, क्या कुछ नजारा है, और टीआरई 4 में कैसा नजारा आपको देखने को मिलेगा, ये भी आप अंदाज लगाइए। क्यों डोमिसाइल के लिए शिक्षक अभ्यर्थी आवाज उठा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि अदर स्टेट में क्या क्या माहौल है। इसी उत्तर प्रदेश, इसी झारखंड, इसी उत्तराखंड, इसी बंगाल में क्या कुछ नियम है अदर स्टेट को लेकर के। लगातार अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर हर जगह बता रहे हैं कि वहां सभी जगह डोमिसाइल लगा हुआ है, लेकिन बिहार में डोमिसाइल नहीं रहने का तो देख लीजिए सभी जो है कि अदर स्टेट वाले अपना जो है कि कह लीजिए कि सर्टिफिकेट लेने आए हैं। चलिए सभी का बिहार में स्वागत है, जितने भी अदर स्टेट वाले हैं भैया सबका स्वागत है। हमको आपसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप ही नौकरी नहीं करिए, बल्कि अपने आसपास के और भी कोई हैं जो नहीं किया है बीएड डीएलएड, कराइए उसको धड़ाधड़, उसको लेकर लाइए। सबका नौकरी यही बिहार में होगा, चिंता नहीं करना है, एकदम चिंता नहीं। और हम हैं आपके लिए भाई, काय चिंता करिएगा, हम तो वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, सोच रहे हैं आपका भी जो है कि कह लीजिए कि एकदम पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। देख लीजिए छाता, देखिए किस तरह से है, एकदम सबके हाथों में छाता, एकदम छाता, प्लास्टिक बैग। भाई हमको आश्चर्य एक बात का लगता है, लोग 30,000, 40,000, 50,000 के लिए कैसे अपना राज छोड़कर लोग चल दे रहा है। अरे बुआई चल दे रहा है तो चल दे रहा है, चलो मान जाए कि जहां धड़ वहीं घड़ वाली बात। लड़की लोग कैसे आ जा रही है। और देखिए हम मना नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, मतलब चिंतन कर रहे हैं कि क्या स्थिति क्या है। एक अगर कोई बहन बाहर से आती है, निश्चित तौर से उनके साथ और भी परिवार के कुछ सदस्य आते होंगे। अब 30, 40, 50,000 के लिए लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ेगा, 1-2 आदमी एक्स्ट्रा उसको आकर रहना पड़े, स्वाभाविक है। लेकिन चिंता का विषय है कि उत्तर प्रदेश में या अन्य कोई भी राज्य में नौकरी का युवाओं को बेरोजगार कैसे रखा गया है, बड़ा तकलीफ। अगर यही नौकरी उनके राज्य में होता तो बिहार के नौकरी के लिए थोड़े कोई आता है, एकदम नहीं आता। और जैसे नौकरी लगेगा ये लोग थोड़े यहाँ रुकेगा, चल देगा। तो भैया इस तरह का देख रहे हैं माहौल, और आप अंदाज लगाइए इस भीड़ में
आपके कितने जो है कि लोग नजर आ रहे हैं। विद्यालय भले बिहार का है, जमीन भी बिहार का है, फील्ड जो दिख रहा है बिहार का है, यहाँ के अधिकारी भी वही सब आपके बिहार के हैं, लेकिन सेवा यहाँ बाहरी राज्य वालों के लिए है भैया। इसलिए आज जो कि आप देखिए कितना अमन चैन का भी नजारा है, कहीं कोई दिक्कत अफरा तफरी का कोई माहौल नहीं, सब कुछ एकदम शानदार चल रहा है। अदर स्टेट वाले अपना सर्टिफिकेट ले रहे हैं, बड़ा ही मौज से तैयारी में लगे हुए हैं। TRE-4 आएगा, सब उसमें शामिल होंगे और सबका वेलकम है। अदर स्टेट के भाई और बहन सभी का वेलकम है। चलिए अब हम बताते हैं, इतना आपाधापी लोग करते काहे हैं भैया शिक्षक बनने के लिए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हाल ही में जांच किया है और जांच में निकलकर सामने आया शिक्षक गप मारते हैं और छात्र खेलते मिलते हैं। स्पष्टीकरण मांगा गया। पता है जब एक विद्यालय में अधिकारी जांच करने पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं सब शिक्षक बैठकर गप मार रहे हैं टनाटन भर दिन। अब बताइए, हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं विद्यालय का माहौल एकदम सही नहीं है। बीपीएससी से जो शिक्षक बने हैं और बीपीएससी से पहले जो नियोजित शिक्षक थे या जो भी शिक्षक थे अलग अलग संवर्ग के, वे सभी शिक्षक के बीच एक अलगे माहौल है। वो उदाहरण स्वरूप हम बताएं, अगर एक आदमी चाहता है कि हम अच्छा करें तो दूसरा कहता है तुम अच्छा करेगा, हमारा बेइज्जती नहीं हो जाएगा, और जो है कि उसके तले जो है उसको भी काम करने नहीं देता है। और इस चक्कर में क्या है कि कोई ने काम कर रहा है, वो उसको देख रहा है, वो ने काम करता है तो हम काहे काम करें। अब उदाहरण दे देते हैं हम, इसी तरह का माहौल विद्यालय में है। एक शिक्षक दूसरे शिक्षक पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, आप भी नहीं पढ़ाइए भैया, अभी बैठिए गप करिए। कहा जाता है बिहार सरकार है, पैसा मिलवे करेगा, बच्चा से क्या लेना क्या देना है, ऐसे बच्चा खेलते रहता है। हम ऐसे थोड़े कह रहे हैं, शुरू दिन से कहते हैं, कोई विश्वास नहीं करते हैं। अब देखिए शिक्षा पदाधिकारी कह रहे हैं तो अब ना अफरा तफरी है। मान लीजिए कि 30,000 40,000 50,000 के लिए लोग परेशान है, नौकरी करने परेशान है, मारे छाता मारे दौड़, गिर रहा है, लटक रहा है, फर्जीवाड़ा कर जो मन सो कर रहा है, नौकरियां लेंगे काहे भाई, तो गप्पे मार देंगे क्या। अब बताइए, ये निकला जांच में, ये जांच हुआ तो निकला, और जहां जांच नहीं हो रहा है वहां क्या हो रहा होगा। हम लोग को तो फोन सब जगह से आता है, इंफॉर्मेशन सब जगह से आता है। चला देंगे वीडियो तो फट से लाज लग जाएगा, फट से जो है कि शर्मा जाएगा, अब मैसेज करेगा भैया हमारा वीडियो काहे चला दिए। अभी हमारे पास 3 स्कूल का बीपीएससी शिक्षक का सुतल का फोटो है, सो रहा है एकदम चैन से सो रहा है। सोचते क्या दिखाएंगे, जब निर्लज हो गया आदमी तो क्या दिखाएंगे। नियोजित शिक्षिका का है, ढेर सारा फोटोज है, लोग भेजता है, शिक्षक भेजते हैं विद्यालय का खींच खींच के। ए भैया हम आप देखिए विद्यालय में, देखिए हमारा विद्यालय में क्या हो रहा है। हम लोग थक गए दिखाते दिखाते, लेकिन वही मूड गरमाता है तो लो भाई दिखा देंगे सबको, पोटरी बांध कर एक दिन सबको दिखाएंगे, कौन कैसे सो रहा है, कौन कैसे ऐसे कर रहा है, सब दिखाएंगे, एकदम एक तरफ से दिखाएंगे। अभी लेकिन दिखा रहे हैं, देखिए शिक्षा विभाग ने क्या कहा। मसूरी प्रखंड के नौदल स्थित मध्य विद्यालय का जो है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजेंद्र ठाकुर ने जब औचक निरीक्षण किया तो बड़ा दुखी हुए इसलिए कि इस दौरान उन्होंने विद्यालय में कई अनियमितता पाई है। सबसे पहले विद्यालय में प्रधानाध्यापक सुधीर कुमार समेत पदस्थापित 16 शिक्षकों के शिक्षण कार्य के प्रति रुचि नहीं देख उन्होंने नाराजगी जताई है। 16 शिक्षक था, बताइए पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। हम कह रहे हैं नीतीश बाबू ये कौन चीज कर दिए हैं आप, ये बहाली ने किए हैं, बल्कि एक ऊपर का फसाद कर दिए हैं। बिहार का बच्चा जो है कि अशिक्षित का अशिक्षित रह जाएगा, खाली वेतन आपका इधर से उधर ट्रांसफर होता चला जाएगा। हो भाई ये तो गजबे माहौल है। देखिए पदाधिकारी ने क्या कहा, हम नहीं कह रहे हैं, पदाधिकारी कह रहे हैं। पेपर यहाँ देख लीजिए आप। शिक्षक विद्यालय में एक कमरे में बैठकर आपस में गप लड़ा रहे थे और कुछ छात्र भागकर अपने घर चले गए थे, कुछ पास में खेल रहे थे। शिक्षक ने उन छात्रों को क्लास में बैठाकर पढ़ाने की जहमत नहीं उठाई। वही विद्यालय छात्रों की उपस्थिति दोपहर तक नहीं बनाई गई थी, जबकि विद्यालय में उपस्थित छात्रों के मुकाबले काफी अधिक संख्या में माध्यम भोजन रजिस्टर पर छात्रों की उपस्थिति दर्शाई गई थी। इसका मतलब क्या है समझे, मतलब शिक्षक एक अटेंडेंस तक नहीं बनाया। ऐसे भ्रष्ट शिक्षक, ऐसे निर्लज शिक्षक जिसको कि पहले अटेंडेंस बनानी चाहिए थी, वो एमडीएम का अटेंडेंस बना डाला, उतना जितना बच्चों नहीं है, लेकिन बच्चा का अटेंडेंस नहीं है। और यही खेल चल रहा है हर विद्यालय में चल रहा है। हम तो एक अंदाज से आपको कह रहे हैं नहीं, बल्कि जानकारी सूचना मिलता है। हर विद्यालय में बच्चा को जाकर देखिए तो 10th का बच्चा कहाँ है,
घर में बैठल रहता है, अटेंडेंस बन जाता है। इंटर 11 12 का जाके बच्चा को देखिए तो कहाँ है, सब दिन घर में। अरे हमारे आस पड़ोस में नहीं क्या, हमारा छोड़िए, अपने समाज के आस पड़ोस में देखिए ना, नहीं होता है तो औचक निरीक्षण में चल जाइए ना कभी हेडमास्टर साहब से मुलाकात करने के लिए, और देखिए 11 12 के कक्षा में कई ठो मिलता है आपको, आप खुद हैरान हो जाएंगे। और सब एकदम मौज कर रहा है, मौज, तनख्वाह जो मिल रहा है टनाटन, इस तरह का माहौल है भैया। और यहाँ पे सारा चीज उन्होंने कहा, सारा चीज मतलब स्पष्टीकरण मांगा है, मतलब पदाधिकारी ने पूरा स्पष्ट कह दिया कि गप मारता है खाली। अब देखिए मुजफ्फरपुर से खबर आई है कि मोबाइल देखते या बात करते पकड़े गए तो निलंबित होंगे, ये पदाधिकारी कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? डीओ साहब ने हाल ही में निरीक्षण किया था और महिला को देखे थे, क्या देखे थे, कौन स्कूल हम बता दें। डीओ अजय कुमार सिंह ने कहा कि मिडिल स्कूल रगही मीनापुर में काफी अस्त व्यस्त स्थिति थी, कमरों की कमी की वजह से बच्चे एक ही जगह बैठे थे, एक शिक्षक कक्षा ले रहे थे और एक अन्य शिक्षिका बच्चों की तरफ पीट कर मोबाइल पर चैट करने में व्यस्त थी। हमने कहा ना, ये हम नहीं कर रहे हैं, विभाग के पदाधिकारी, हालांकि शिक्षिका से स्पष्टीकरण मांगा गया है, ऐसे ही हो रहा है। हम पहले भी कहे नियम है मोबाइल नहीं चलाने का, लेकिन क्या मानता है नियम। खैर, इसी सब के लिए हमको लगता है कि आपाधापी लोग करता है कि हम शिक्षक बन जाएंगे ना तो कोई बात नहीं है, मौज करेंगे बैठकर। लेकिन नहीं भैया, हम हाथ जोड़कर कहते हैं, आप शिक्षक बन गए ना, देश का सबसे कह लीजिए एक विशिष्ट पद पर आप बैठ गए, जहां से आपने जितना संघर्ष किया है उससे अपने उन कह लीजिए खजानों से, शिक्षा के उन कह लीजिए खजानों से आप अपने से जब बच्चों को शिक्षित करेंगे, उसकी संख्या हजारों हजार होती है। आपके गुण से वो लोग गुणवान होते हैं। ये शिक्षक का गरिमा, ये शिक्षक का धर्म है। तो अपने शिक्षा धर्म को निभाइए, उससे बेईमानी करिएगा तो कभी बच नहीं पाइएगा, नहीं तो भैया सब दिन रोग लगले रहेगा शरीर में। आप जब बेईमानी करिएगा शिक्षा धर्म से, शिक्षक धर्म से, तो सब दिन रोग लगले रहेगा। भगवान सब देख रहा है, मत समझिए, बच जाइएगा। किसी दिन सस्पेंड होबे करिएगा, किसी दिन स्पष्टीकरण जाबे करेगा, और इसी में लफड़ा में टेंशन में आप जीते रहिएगा। इसलिए छोड़िए ये सब बोल झोल, पढ़ाइए चुपचाप, अब पैसा सरकार दिए रही है, आप मन से पढ़ाइए, बच्चा को सुदृढ़ करिए। चलिए इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। आने वाले समय में जो भी नए अपडेट होंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन एक अपडेट दे दें कि टीआरई 4 की बहाली आपको जून के अंतिम सप्ताह में देखने को मिलने जा रहा है और इसकी संख्या 1 लाख के अंदर ही अब रहने वाली है, ये हम आपको बता दें। बहरहाल अभी तक सीट कंफर्म नहीं हुआ है, जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन आप पहले से सब कुछ तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन कंपटीशन कैसा होगा, शुरुआत का वीडियो फिर से देख लीजिए। ये अदर स्टेट वाले आकर के यहाँ पर सर्टिफिकेट ले रहे हैं, कोई पूरी रोटी बेलने नहीं, बल्कि टीआरई 4 में बैठने के लिए। इसलिए नींद में सोए हैं तो जग जाइए, और हमारा बात बुरा लग रहा है तो कमेंट में भी लिख दीजिए, नहीं लग रहा है बात अगर दिल को छू रही है तो कमेंट में लिखिएगा। हालांकि मरे हुए आदमी को जगाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए अपना काम करिए, मस्ती में रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।